हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 में पूछा गया है फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट 1 देखिए, इसमें 30% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल CH3OH इन CCl4। ठीक है, ये दे CCl4। द मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 0.33। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ CCl4। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, कार्बन का मास 12, ठीक है, और इसका मास 35.5। तो इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद आता है 154 ग्राम पर मोल। ऐसे ही मोलर मास ऑफ मिथेनॉल आएगा 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखिए 30% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, 30 ग्राम ऑफ CH3OH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ से सॉल्वेंट हमारा क्या है, CCl4। CCl4 का वेट कितना आएगा, CCl4 का वेट आएगा 100 माइनस 30, दैट इज इक्वल्स टू 70 ग्राम्स। ठीक है, दोनों का वेट हमें पता चल गया, दोनों का मोलर मास हमें पता है। सो हम निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। ओके, ठीक है, चलिए इसका मास रखते हैं 70/154। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 70/154 प्लस 30/32। अब देखिए ये सब जब हम कैलकुलेट कर लेंगे पूरा, तो ये अप्रॉक्स इक्वल टू आएगा 0.329। तो अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल हो गया 0.33 के। ठीक है, सो यहाँ से मेरा पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। Mixture of methanol and CCl4 shows positive deviation from Lord's law. In the light of above statement, choose the correct answer from the option given below. Yes, बता सकते हैं। देखिए हमारे पास मिथेनॉल है एंड CCl4 है। ठीक है, तब यहाँ देखिए जो मिथेनॉल के मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में, उसमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, है ना। और CCl4 में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं। ठीक है, ये तो हो गया नॉन पोलर, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, बट ये इसका डाइपोल मोमेंट, सॉरी इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, बट मिथेनॉल का डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच में क्या होगी, H बॉन्डिंग, है ना, जिसकी वजह से मिथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और यहाँ पे CCl4 है। ठीक है, CCl4 और मिथेनॉल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। मीन्स फोर्स ऑफ मिथेनॉल एंड फोर्स ऑफ CCl4, ठीक है, आपस में जो इनका फोर्स है विच इज़ हायर देन फोर्स ऑफ CH3OH एंड CCl4, इनके फोर्स के बीच जो होगा, इनका जो फोर्स होगा उससे इनमें ज़्यादा फोर्स होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे जो फोर्सेस होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स में आपस में ज़्यादा फोर्स होता है, ठीक है, सो वो क्या करेंगे, कंटेनर का वेपर प्रेशर बढ़ा देंगे, क्योंकि अनलाइक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इसमें आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। सो यहाँ पे वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा दोनों का, और वेपर प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ से क्या शो होगा मुझे, पॉजिटिव डेविएशन। क्या शो होगा, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और अगर इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता आपस में, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो क्या होता, वेपर प्रेशर कम हो जाता, और वेपर प्रेशर अगर यहाँ पे कम हो जाता तब वो शो करता नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, क्या शो करता, नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ से मेरा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है बिल्कुल। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। ऐसी डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।